हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे ये वन पीस ड्रेप स्टाइल कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग, जिसको हमने विदाउट डमी बनाया है। यानी जिन लोगों के पास डमी नहीं होती वो भी आसानी से अपने साइज़ के हिसाब से ये ड्रेप स्टाइल कुर्ती बना सकते हैं। तो आजकल ड्रेप स्टाइल आउटफिट काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये ईद स्पेशल ड्रेप कुर्ती है जिसको कोई भी बना सकता है। यानी जो लोग ड्रेप स्कर्ट पहनने में कंफर्टेबल नहीं होते वो ड्रेप कुर्ती आसानी से पहन सकते हैं। एंड इसकी मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, सो इसके साथ हमने ये शॉर्ट जैकेट बनाई है। इस जैकेट की वीडियो आप मेरे सेकंड चैनल ज़हरिया ट्यूटोरियल्स पर देख सकते हैं, या फिर लिंक मैं इसी वीडियो के फर्स्ट पिन कमेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के एंड स्क्रीन पर लगा दूंगी। सो गाइज, ये वीडियो मैंने बहुत ही डिटेल में बताई है, यानी एक एक चीज़ बहुत ही क्लियरली बताई है, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो वीडियो को अच्छे से समझने के लिए पहले वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें, और फिर उसके बाद आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपने मेजरमेंट के हिसाब से मैंने 2.5 मीटर सैटिन फैब्रिक लिया है। तो जो फैब्रिक है वो आप अपनी पसंद से कुछ भी ले सकते हैं, बस ध्यान रहे जो कपड़ा है थोड़ा सा वेवी होना चाहिए, यानी कपड़े में लचक होनी चाहिए, जिससे जो वेव्स बनेंगे उसी से हमारी जो कुर्ती का लुक है वो आएगा। तो अपने मेजरमेंट में को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पर 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है, और जो मेरी कुर्ती का मेजरमेंट है वो यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो गाइज, मेरे मेजरमेंट के हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कितना फैब्रिक लेना होगा। अभी जो कुर्ती है ये 2 पार्ट में कट होगी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरे फैब्रिक का जो अरज़ है वो 42 इंच है, यानी 40 से 42 अरज़ में भी आप आसानी से बना सकते हैं। बड़े अरज़ वाला फैब्रिक लेने की ज़रूरत नहीं है, कम अरज़ में भी आप इसको परफेक्टली बना सकते हैं। इसके बाद देखिए, अब सबसे पहले हम अपना कुर्ती का फर्स्ट पार्ट यानी टॉप पार्ट कट करेंगे। तो कपड़े को मैंने किनारे वाली साइड से पहले इस तरह से डबल फोल्ड किया है, और अब हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद इसकी जो चौड़ाई है वो 10.5 इंच है। तो इसमें से हमारा जो बस्ट है वो आराम से आ जाएगा। ये 36 बस्ट के लिए मैं बना रही हूँ। इसके बाद जो टॉप पार्ट की लेंथ है वो हम रेडी लेंथ से 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो मैं यहाँ पर 15.5 इंच ले रही हूँ। 14.5 इंच पर इसकी जो लेंथ है वो तैयार हो जाएगी। तो 15.5 इंच पर मार्क करके हमने इसको इस तरह से सीधा कर लेना है। इसके बाद ये हमारा टॉप पार्ट है, इसको यहाँ से कट कर लेंगे। तो लीजिए, टॉप पार्ट वाला जो फैब्रिक है वो हमने निकाल लिया है। इसकी लंबाई 15.5 इंच है और जो चौड़ाई है वो 10.5 इंच है। तो आपको अपने साइज़ के हिसाब से ही टॉप पार्ट की चौड़ाई और लंबाई लेनी होगी। अब यहाँ से हम अपने शोल्डर का हाफ लेंगे। तो मैं स्लीवलेस बना रही हूँ, इसलिए मैंने 6.5 इंच पर मार्क किया। इसके बाद नेक की जो विड्थ है वो हम 3 इंच मार्क करेंगे, और यहाँ से आधा इंच पर कंधे डाउन कर देंगे। आर्म होल की लेंथ भी हम 6.5 इंच ही ले रहे हैं। अब इस मार्क को सीधा ऊपर मिला देंगे इस तरह से। इसके बाद बस्ट का फुट पार्ट मार्क करेंगे। तो मैं यहाँ पर 9 इंच ले रही हूँ, क्योंकि ये 36 इंच पर रेडी हो जाएगी। क्योंकि कुर्ती का जो साइज़ है वो छोटा ही है, इसलिए अरज़ में ही टॉप पार्ट की चौड़ाई आ गई है। इसके बाद हमने कमर की मार्किंग करनी है, तो कमर का फुट पार्ट मार्क करना है। तो यहाँ पर मैं ये जो कुर्ती है थोड़ी सी लूज़ बना रही हूँ, इसलिए कमर का जो साइज़ है वो मैंने 8 इंच लिया है। अब दोनों पॉइंट को हमने इस तरह से लाइन अप कर देना है, और आगे की तरफ से लगभग हम 1.5 इंच मार्जिन लेकर इस तरह से मार्क कर देंगे, और फ्री हैंड से हम बैक आर्म होल की शेप देंगे। इसके बाद आधा से 1.25 इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की शेप देंगे। अब जो हमारा मार्जिन वाला पार्ट है यहाँ से हम आधा इंच ऊपर की तरफ मार्क करेंगे, और पीछे की तरफ कर्व शेप में मार्क कर देंगे इस तरह से। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। तो जो हमने मार्क बैक वाला आर्म होल है उस पर हमने पहले कट करना है इस तरह से। उसके बाद जो हमारे फिटिंग के मार्क हैं यहाँ पर हमने नॉचेस लगा देने हैं, सेंटर के नॉचेस भी इस तरह से लगा देने हैं इस तरह से। अब हमने बैक वाला पार्ट इसमें से निकाल देना है, और जो हमारा फ्रंट आर्म होल है इसकी एक्स्ट्रा कटिंग कर देंगे। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है जिसमें हमने आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग की है। इसके बाद हमने फ्रंट में जो नेक बनाना है उसके लिए हमने पेस्टिंग कैनवास ली है, और नेक को इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। नेक की जो चौड़ाई है वो मैंने 3 इंच ली है। नेक की गहराई 3.5 इंच ली है, एंड नेक के जो स्लिट ओपन होगा उसकी जो लेंथ है वो भी मैंने 3 इंच ली है। इस तरह से नेक ड्रॉ करने के बाद हमने कट कर लेना है। तो नेक का जो साइज़ है वो आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद नेक का जो यहाँ से स्लिट है वो बस किनारी से हल्का सा हमने ये कैनवास को कट करना है ऐसे करके इस तरह से। अब हमने कैनवास को फैब्रिक के ऊपर आयरन की हेल्प से पेस्ट कर लेना है। इसके बाद फ्रंट वाला पार्ट लेंगे, और ये जो नेक है ये हमने सेंटर से सेंटर मिलाते हुए रखना है, और यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको फिनिश कर लेना है। तो ये हमारा फ्रंट नेक है। इसके बाद बैक नेक जो है वो हम यहाँ पर मार्क कर रहे हैं, क्योंकि मैं बैक नेक तिरछी पट्टी से बना रही हूँ। आप इसको कैनवास से बना सकते हैं। तो बैक नेक की जो चौड़ाई है वो मैंने 2.25 इंच ली है, गहराई 5.5 इंच ली है।
क्योंकि मैं तिरछी पट्टी से बैक नेक बना रही हूँ इसलिए मैंने 3.25 इंच लिए। 3 इंच पर इसकी चौड़ाई तैयार हो जाएगी। आप इसको फ्यूजिंग पेपर या फिर पेस्टिंग पेपर से भी फिनिश कर सकते हैं। अब 2 इंच चौड़ी मैंने ये तिरछी पट्टी ली है, जिसको डबल फोल्ड करके हम बैक नेक पर रखेंगे और एक पैर का दबाव लेकर इसको सिलाई करके तैयार कर लेंगे। अब देखिए जो हमारा फ्रंट वाला नेक था कैनवास वाला, उसको हमने इस तरह से स्टिच कर लिया है। इसके बाद हमने जैकेट वाला फैब्रिक लिया है। इस पट्टी की लंबाई स्लिट से लगभग 1.5 इंच एक्स्ट्रा है। अब इसको हमने यहाँ सेंटर में रखना है ऐसे करके, और इसको हम 3 साइड से स्टिच करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हमने सिलना है, और ये जो स्लिट है इस पर हमने सिलाई नहीं करनी है, ये ओपन ही रहेगा। सो ऐसे करके हमने ये पट्टी को इसके नेक के सेंटर में रखकर स्टिच कर देना है। और उसके बाद हम अपना बैक वाला पार्ट लेंगे, जिसका नेक हमने इस तरह से फिनिश कर लिया है। अब हमने इसकी कंधी ज्वाइन करनी है। तो बैक नेक की पट्टी को फ्रंट की तरफ टर्न करते हुए आधा इंच का दबाव लेकर हम दोनों कंधियों को स्टिच कर देंगे इस तरह से। और ये हमारा नेक है, ये देख सकते हैं आप। नेक के सेंटर में हमने ये जैकेट वाला जो फैब्रिक है ये ऐसे करके लगा दिया है। अब देखिए इसमें हम स्लीव नहीं लगा रहे हैं, तो इसका जो आर्म होल है वो हम तिरछी पट्टी से ही फिनिश करेंगे। तो उसके लिए मैंने 2 इंच चौड़ी ये तिरछी पट्टी ले ली है। अब इसको हम यहाँ से डबल फोल्ड करेंगे और जो आर्म होल है यहाँ रखते हुए एक पैर से कम दबाव लेकर हमने सिल देना है। जिस तरह से हमने बैक नेक फिनिश किया है बिल्कुल उसी तरह से हम ये तिरछी पट्टी लगाकर दोनों आर्म होल को फिनिश कर देंगे। तो लीजिए दोनों आर्म होल में हमने ये तिरछी पट्टी लगाकर फिनिश कर ली है। ये देखिए ये इसकी रॉन्ग साइड है। रॉन्ग साइड में पट्टी को टर्न करने के बाद हमने एक सिलाई लगा ली है। मैंने इसको विदाउट स्लीव बनाया है, यानी कट स्लीव। आप चाहें तो इसको स्लीव के साथ भी बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब हमने इसमें फिटिंग लगानी है। तो टॉप पार्ट को इस तरह से रॉन्ग साइड में टर्न कर लेंगे और यहाँ पर स्लीव की मार्किंग करके दोनों साइड में हमने फिटिंग लगा लेनी है। फिटिंग लगाने के बाद हमारा टॉप पार्ट इस तरह से रेडी हो गया है। इसके बाद अब हमने इसका जो नीचे वाला पोर्शन है यानी ड्रेप पैटर्न कट करना है। तो वो कैसे करना है, पहले देखिए हम अपना टॉप पार्ट की जितनी भी कमर है उसका साइज एक बार चेक कर लेंगे, जितना भी है बस इसको ध्यान में रखेंगे, क्योंकि हमने नीचे वाले पोर्शन में जो प्लेट्स बनानी है वो कमर के हिसाब से बनानी है। तो मेरे मेजरमेंट के हिसाब से 32 इंच की गोलाई है कमर की। अब हमने ड्रेप बनाने के लिए 2 मीटर फैब्रिक लेना है। तो देखिए टोटल फैब्रिक जो है वो हमारा 2 मीटर लगेगा नीचे वाली साइड में। अब कपड़े को मैंने इस तरह से रखा है, कपड़े की सीधी साइड ऊपर है। अब इस वाले कॉर्नर से हमने 10 इंच पर मार्क करना है। सभी साइज में ये मार्क 10 इंच आएगा, लेकिन अगर आप 2.5 मीटर कपड़ा ले रहे हैं तो आप इसको 15 भी कर सकते हैं। अब 10 इंच के बाद हमने एक और मार्क करना है। तो यहाँ से आगे की तरफ हम 24 इंच पर मार्क करेंगे। 24 इंच में आप 1 इंच कम या ज़्यादा कर सकते हैं, यानी 25 इंच भी आप लगा सकते हैं और 23 इंच भी। तो मैं 24 इंच लगा रही हूँ। अब 24 का हमने हाफ यानी सेंटर मार्क कर लेना है ऐसे करके। तो दोनों साइड से ये हमारा 12-12 इंच हो गया। अब जहाँ से हमारा 12 इंच आया है सेंटर से हमने इंच टेप रखना है और पूरी गोलाई में 12-12 इंच पर मार्क कर देना है। सो इस तरह से बस हम नीचे से इंच टेप को घुमाएंगे और थोड़ी थोड़ी दूरी पर ये गोलाई में मार्क करते जाएंगे इस तरह से। अभी जितने भी हमने मार्क किए हैं गोलाई में इन सबको एक दूसरे के साथ मिला लेंगे ताकि आपको वीडियो में अच्छी तरह से विजिबल हो जाए। सो ऐसे करके हमने एक हाफ सर्कल मार्क किया है। अब यहाँ से इस मार्क से जो भी लंबाई आई है वो मार्क कर लेंगे। तो मेरे मेजरमेंट के हिसाब से ये 22 इंच आई है। तो ये इसका सेंटर है। तो ठीक है, आपको इतना समझ आ गया होगा। यहाँ तक बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। इसके बाद हमने प्लेट्स बनानी है। तो देखिए यहाँ से हम प्लेट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। ये कपड़े की किनारी वाली साइड है और यहाँ से हमने 1 इंच गहरी प्लेट्स बनाना स्टार्ट करना है। सभी प्लेट्स की गहराई 1 इंच रहेगी। और वीडियो में आप देख सकते हैं जो हमने हाफ सर्कल मार्क किया था, सभी प्लेट्स इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड होती हुई आएंगी ऐसे करके। सो कुछ भी अलग नहीं करना आपको, बिल्कुल ऐसे ही वीडियो में दिखाए गए तरीके को फॉलो करना है। ये देखिए इस तरह से हमारी जो प्लेट्स हैं वो बराबर बनेंगी और एक जिस डायरेक्शन में हमने बनाना है उस डायरेक्शन में बनेंगी। तो जो हाफ सर्कल है उस मार्क को हम फॉलो करेंगे और जो प्लेट्स हैं वो बहुत ही आराम से बनती जाएंगी। ये देखिए आप देख सकते हैं इस तरह से हमने सभी प्लेट्स को बना लिया है। बस ध्यान रहे जो प्लेट्स हैं वो इधर उधर ना भागे, तो बहुत ध्यान से इसको सेट करना है। सो ऐसे हमारी ये सारी प्लेट्स सेट हो गई हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से ये हमारी प्लेट्स आएंगी ऐसे करके। तो हमारी जो प्लेट्स है वो ऑलरेडी सेट है, बहुत हमने ध्यान से बनाई है। अगर आपको इधर उधर लगे प्लेट्स तो आप इनको सेट कर सकते हैं। और सेट करने के बाद हम हैंड स्टिच करके इसको पक्का कर लेंगे। तो ये जो सिलाई है वो पक्की रहेगी। तो हम इस पर सिलाई भी कर सकते हैं मशीन से, बट मैंने इस पर हैंड स्टिच कर लिया इस तरह से। ये देखिए ये जो प्लेट्स हैं ये एक साइड में इस तरह से आ गई हैं। अब आप वीडियो में देख सकते हैं जो प्लेट्स है वो हमने किस तरफ बनाई हैं। इसके बाद देखिए ये जो किनारे वाली साइड है ये वाली
कपड़े को हमने इस तरह से रखना है, ये किनारे वाली साइड है और उसके बाद ये साइड जो है ये अरज़ वाली साइड है। तो अरज़ वाली जो साइड है वो हम अपनी तरफ रखेंगे और अब हमने यहाँ से प्लेट्स बनाना है। तो यहाँ जो प्लेट हैं वो मैं 1 से 1.25 इंच की गहराई पर बना रही हूँ। तो ये जो प्लेट की गहराई है वो साइज़ के हिसाब से कम भी हो जाएंगी, ज़्यादा भी हो जाएंगी। तो बस आपको उसी हिसाब से ये प्लेट बनानी है। एंड इस कॉर्नर पर भी हमने इस तरह से घुमाते हुए प्लेट्स का फेस जो है वो आगे की तरफ लाना है, जहाँ पर हमने हैंड स्टिच करके प्लेट्स बनाई हैं। सो सारे में हमने इस तरह से प्लेट्स डाली हैं, ये देखिए। और जो अरज़ के बाद कॉर्नर था वो कुछ इस तरह से बना है। अब यहाँ से हमने इसको कट कर देना है। उसके बाद ये जो प्लेट्स हमने सिक्योर की थी, इसका जो जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम कट करके निकाल देंगे, ये देखिए इस तरह से। सो कुछ इस तरह से हमने प्लेट्स बनानी है। प्लेट्स कितनी बनानी है, कैसे बनानी है, वो आगे मैं आपको बताऊंगी। अब ये वाला जो कॉर्नर है यहाँ पर हमने गोलाई देनी है। सो कपड़े को इस तरह से रखना है और नीचे से ऊपर की तरफ लगभग हम 24 इंच पर मार्क करेंगे और सेम मार्क हमने 24 इंच पर इधर कर लेना है। अब इन दोनों मार्क को हमने गोलाई देते हुए मिलाना है। सो इस तरह से हम गोलाई देंगे और अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये जो पार्ट है ये हमारा फ्रंट में आएगा, जिससे हमारे वेव्स बनेंगे। अब यहीं से हमने कपड़े को फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इस तरह से ये इतना तो गोलाई में आ जाएगा। उसके बाद ये बिल्कुल सीधा यहाँ तक फोल्ड हो जाएगा। तो मैं 1/4 इंच फोल्ड करके इस तरह से मैंने सिलाई लगा दी है, ये देख सकते हैं आप। तो इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक हमने 1/4 इंच फैब्रिक फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। एंड ये वाला जो साइड है ये फ्रंट में इस तरह से वेव्स बनकर आएगा। अब चलिए देख लेते हैं किस मेजरमेंट के हिसाब से प्लेट्स किस हिसाब से बनानी है। तो जहाँ आप प्लेट्स देख रहे हैं ये हमारी कमर वाली साइड है। अब आप देख लीजिए आपकी कमर की गोलाई कितनी है, और कमर की गोलाई में हम लगभग 3 इंच प्लस करेंगे। अब जितनी भी लेंथ बनती है उसी के हिसाब से ये प्लेट सेट करनी है। यानी अगर आपकी कमर का साइज़ ज़्यादा है तो ये जो प्लेट्स की गहराई है वो कम आएगी और प्लेट्स में गैप भी आ जाएगा। और अगर आपकी कमर का साइज़ कम है तो ये प्लेट्स की गहराई बढ़ जाएगी और जो गैप है वो कम हो जाएगा। तो इस तरह से आगे के जो सिरे हैं वो हमने एक दूसरे के ऊपर लगभग 1.5 इंच ओवरलैप किए। उसके बाद इनकी जो गोलाई है वो हम हाफ में चेक कर लेंगे। यानी हमारी कमर की जो गोलाई थी वो 16 इंच थी हाफ में, तो इस तरह से ये 16 इंच आना चाहिए। अब मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। तो देखिए टॉप पार्ट की कमर की गोलाई जितनी भी है फ्रंट और बैक से, उसमें हम 3 इंच प्लस कर लेंगे। जितनी भी लेंथ होगी उसी लेंथ के हिसाब से ये प्लेट सेट करनी है। इसके बाद देखिए जिधर हमने हैंड स्टिच से प्लेट्स को सिक्योर किया था वो साइड नीचे आएगी, दूसरी साइड उसके ऊपर आएगी। लगभग 1.5 से 1.25 इंच हम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके सिलाई लगा देंगे इस तरह से। इसके बाद हम अपना टॉप पार्ट लेंगे और देखिए टॉप पार्ट और नीचे वाले पोर्शन की जो कमर वाली साइड है वो बराबर है, तो इसके सेंटर से सेंटर मार्क कर लेंगे। तो ये जो सेंटर है वो ज़रूरी नहीं आप टॉप पार्ट के सेंटर में ही रखें, यानी सेंटर से आप 3-4 इंच उधर या 3-4 इंच इधर, यानी लेफ्ट राइट में भी आप घुमा सकते हैं या फिर आप वीडियो में दिखाए गए तरीके से सेंटर में भी रख सकते हैं। अब पूरे राउंड में आधा इंच का दबाव लेकर हमने सिलाई लगा देनी है और टॉप पार्ट जो घेरा है उसके साथ अटैच हो जाएगा इस तरह से, ये देख सकते हैं आप। और इसके ऊपर हमने अच्छे से आयरन कर ली है। तो इस तरह से आप अपने साइज के हिसाब से ये 1 पीस ड्रेप स्टाइल कुर्ती बना सकते हैं। साथ में हमने ये शॉर्ट जैकेट बनाई है, इसकी वीडियो आपको मेरे सेकंड चैनल पर मिल जाएगी, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखिए ये जो है मैंने शॉर्ट जैकेट बनाई है। आप चाहें तो इस तरह से लॉन्ग श्रग भी बना सकते हैं। इस श्रग की वीडियो भी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अगर आप लॉन्ग श्रग बनाना चाहते हैं। और पैंट की वीडियो जो है वो मेरे चैनल पर काफ़ी ज़्यादा है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी वीडियो चाहिए तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए। मैं सभी यूज़फुल वीडियो के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रही हूँ। और यहाँ एंड स्क्रीन पर आपको इस शॉर्ट श्रग और इस पैंट की कटिंग स्टिचिंग का वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ आकर वीडियो कंप्लीट होती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।